कुछ ने तो मतलब एक धारणा बना ली है, मैं इस धर्म का हूँ, मेरा इष्ट ये है, इनके इष्ट गुरुदेव हैं, मैं इनकी बात क्यों सुनूं? मैं तो इनका भक्त हूँ, जी इनके भक्त हैं, जी अलग हैं, मैं अलग हूँ। मेरा धर्म अलग है, मेरा पंथ अलग है, मेरा गुरु अलग है, मेरा भगवान अलग है। बताइए आप, सब कुछ उनने अपना अलग कर रखा है, ऐसा कैसे हो सकता है? गुरु महाराज कहते हैं सबका मालिक एक है, सबको एक ने बनाया है, एकस के हम वारिस हैं और सबका मालिक एक है। अव्वल अला नूर पाया कुदरत के सब बंदे, और एक नूर से सब जग उपजा, कौन भला को मंदे। तो सबको सब बनाने वाला एक तुम्हारा, दुनिया को रचने वाला एक, दुनिया को मिटाने वाला भी एक है, सृजन करने वाला, पालन करने वाला, श्रृंगार करने वाला। अच्छा एक बात बताओ, इंसानों का अलग अलग हो सकता है कि मैंने दूसरा धर्म अपना लिया तो मेरा बनाने वाला भी दूसरा हो गया, अच्छा मुझे पाल भी दूसरा रहा है और मुझे विनिष्ट भी दूसरा करेगा? नहीं, ये सब अज्ञान की बातें हैं, सब अज्ञान की बातें हैं, ज्ञान की बात नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं सारे जीव एक ही रास्ते से आए, ना कोई दूसरा रास्ता है और ना बनने वाला है, एक से आए हैं और उसी रास्ते से वापस वो अपने घर भी जा सकते हैं। दूसरा रास्ता, अच्छा बहुत से लोग ये कहते हैं, दो बातें हैं, बहुत से लोग क्या कहते हैं, सारे धर्म, सारे मजहब, सारे रास्ते एक ही दिशा में जा रहे हैं, चाहे किसी रास्ते से चलो तुम वहां पहुंच जाओगे। भाई ऐसा होता है क्या? तुम यहां तक आए, किसी भी रास्ते पे चले जाते, पहुंच जाते, आ जाते? बोलो, तुम घर से चले, कोई मान लो मुरार का रास्ता पकड़ लेता, बोले सारे रास्ते एक है, तो कहां पहुंचते आप? मुरार पहुंचते, यहां तो नहीं आते ना। अगर लश्कर के रास्ते की तरफ चल देते तो कहां पहुंचते? लश्कर पहुंच जाते। तो रास्ता भी तो एक ही है, दो रास्ते नहीं है। जिन्होंने अलग अलग मंजिल अपनी बना रखी है, जैसे एक उदाहरण देता हूं, ग्वालियर का स्टेशन है, उनकी दो दिशा है स्टेशन की, एक तो इधर को ट्रेनें जाती हैं और एक इधर को जाती है। ऐसे में नहीं है ट्रेनें। आप गए स्टेशन पे? सभी लोग गए होंगे, एक आध बार तो गए होंगे। के तो मुरैना की तरफ ट्रेनें जा रही हैं और के उधर झांसी की तरफ, भोपाल की तरफ जा रही है, दो ही तो है। अब आप ये कहो कि मुरैना की तरफ जाने वाली सारी ट्रेनें एक हैं, एक हो सकती है? कोई कहीं ले जाके छोड़ देगी, कोई कहीं ले जाके छोड़ेगी, किसी की मंजिल कुछ है, किसी की मंजिल कुछ है। ऐसे इधर को जाने वाली पता नहीं कितनी दूर तक जा रही है। अब तुमको जाना कहाँ है? हमें ये डिसाइड करना है ना कि हमको जाना कहाँ है। उसी ट्रेन में तो बैठा जाएगा कि भाई हमको बंबई जाना है, तो बंबई कौन सी ट्रेन जा रही है? यही तो पूछोगे आप कि हर ट्रेन झांसी की तरफ जाने वाली बंबई जा रही है, सब बैठ जाओ चाहे जिसमें, बंबई पहुंच जाओगे। इसी तरह से सारे मजहब, सारे धर्म, उनकी मंजिलें अलग अलग हैं, उनके जो प्रमुख रहे हैं उनकी पहुंच भी एक जैसी नहीं है। किसी की मंजिल, उसने साधना करी, उसे शक्ति मिल गई, उसे सिद्धि मिल गई, वो सिद्ध पुरुष बन गया। किसी को सिद्धि भी नहीं मिली, उसने गीता रामायण का अध्ययन कर लिया, वो ज्ञानी बन गया, आचार्य बन गया, कथावाचक बन गया, है?
लेकिन आत्मिक रसाई तो कुछ नहीं है, आत्मिक पहुंच ऊपर की नहीं है, लेकिन ज्ञान ही बड़ा भारी है वो। और गुरु महाराज कहते हैं जो स्वर्ग वैकुंठ पहुंच जाता है उसको मुनि कहते हैं। जैसे जो नारद मुनि थे, नारद को मुनि कहते थे। क्यों कहते थे? वो छिन में मृत्यु लोक में आ जाते थे, छिन में वैकुंठ धाम पहुंच जाते थे, तो मुनि कहलाए। उससे ऊपर की कोई गति है किसी की तो उसको योगी कहेंगे। जो प्रथम लोक तक पहुंच जाएगा उसको योगी कहते हैं। और जो ब्रह्मा के लोक से, विष्णु के लोक से, शिव के लोक से जो शक्तियां आती हैं, जब दुनिया में अधर्म बढ़ जाता है, पाप बढ़ जाता है, तो अधर्म का विनाश करने के लिए, पापियों को विनष्ट करने के लिए ऊपर से अवतारी शक्तियां आती हैं। राम आए, कृष्ण आए, तो इनको अवतारी शक्ति कहते हैं। तो अज्ञान में हम क्या करते हैं? सबकी खिचड़ी बना डालते, सब एक है साहब, सब एक है। और जो संत है ना, उनकी गति सबसे अगम है, सबसे न्यारी है, सबसे ऊंचे मंडल से, जहां से सारी जीवात्माएं आई हैं, वहां तक उनकी पहुंच रहती है। उनकी गति सबसे न्यारी रहती है। तो अगर उनकी शरण पकड़ ली आपने, गुरुदेव की शरण पकड़ ली, तो गुरु जहां तक जाते हैं वहां तक तुमको ले जाएंगे। बोलिए प्रेम से। अब गुरुदेव कहां जाते? समझ लो बात को हमारी को। गुरुदेव ईश्वर के लोक को पार करके, ब्रह्म लोक को पार करके, पार ब्रह्म के लोक को पार करके, महाकाल के लोक को पार करके सत्यलोक जाते हैं। और उसके ऊपर जो 3 मंडल है ना, वहां तक भी वो आते जाते रहते हैं, वहां तक आते जाते रहते हैं। तो तुमने अगर गुरुदेव को अपना इष्ट बना लिया, सब गुरुदेव एक नहीं है भैया। तुमको कहा हमने तो गुरुदेव को बना लिया है, इन गुरुदेव की बात हो रही है। तुम किसी को भी कह दो कि हमने तो गुरुदेव बना लिए, और कहो कथावाचक है तुमने इष्ट बना लिया, तो वो तो स्वर्ग भी नहीं जाता, तुम्हें कैसे ले जाएगा? वो तो कथा सिखा सकता है तुमको, कि मैं जैसे बोलता हूं तुमको बोलना सिखा दूंगा। ये बात उनकी हो रही है, योगी योगेश्वर संत परम संत की। तो अगर तुमने उनको अपना इष्ट बना लिया और उनसे प्रेम करने लगे, उनको अपना बना लिया, उन्होंने जो कुछ कहा, जो परमात्मा का नाम उन्होंने दिया, तुमने उसका जाप किया, तुमने उसका सुमरन किया, ध्यान किया, भजन किया, तो तुम सबको भी वो अपने नाम जहाज में बिठा के सीधा सत्य लोक ले जाएंगे। बोलिए प्रेम से। और फिर जो अनेकों इष्ट हैं लोगों के, यहाँ आने से पहले भी लोग किसी ना किसी की पूजा करते हैं, करते रहे। हमने भी पूजा की, पहले नामदान नहीं मिला तो उससे पहले हम भी किसी का करते थे। मुझे हनुमान चालीसा पूरा याद था, शिव चालीसा याद था, मैं भगवान के कृष्ण की स्तुति करता था, सबकी करता था मैं। तो जब नामदान मिल गया तो मुझे समझ में आ गया कि कौन की गति क्या है। तो आपके मन के भ्रम को तोड़ने के लिए गुरु महाराज क्या करेंगे? जब आपका शिव नेत्र खुल जाएगा, शिव नेत्र, ज्ञान चक्षु, तीसरा नेत्र, थर्ड आई, और उर्दू में उसको कहा है नुक्ताए सुवेदा, नुक्ताए सुवेदा। और हकीकत में क्या है वो? हकीकत में वो जीवात्मा की आंख है। जैसे मेरी शरीर की 2 आंखें हैं ना, इनके द्वारा मैं सारे संसार को देखता हूं, उसी तरह से वो शिव नेत्र, ज्ञान चक्षु, तीसरा नेत्र, वो जीवात्मा की आंख है। ये समझ लो आप। इसमें भी धारणा लोगों ने बना रखी है। शिव नेत्र का मतलब ये है कि जो मैंने कैलेंडर में देखा, भगवान शंकर की मूर्त माथे पर जो
तीसरा नेत्र बना है वो शिव नेत्र है। नहीं, शिव नेत्र वो है जिसके द्वारा तुम भगवान शंकर का दर्शन कर सकते हो, ब्रह्मा का दर्शन कर सकते हो, विष्णु का दर्शन कर सकते हो, माता रानी का दर्शन कर सकते हो, गणेश जी का दर्शन कर सकते हो, गायत्री माता का दर्शन कर सकते हो, राम कृष्ण का दर्शन कर सकते हो, ईश्वर ब्रह्म का दर्शन कर सकते हो। जब तुम्हारा तीसरा नेत्र खुल जाएगा तो सारे देवी देवताओं का, ईश्वर और पारब्रह्म का तुम दर्शन करने के लायक बन जाओगे। तो वो शिव नेत्र खोलने का काम गुरुदेव करते हैं। वो क्या करते हैं? गुरुदेव का काम क्या है? तुम्हारा शिव नेत्र खोल देंगे और सारे देवी देवताओं का तुमको दर्शन कराएंगे। तो बताओ, किसी का परहेज है क्या? बोलो, किसी धर्म का परहेज हुआ? नहीं। हाँ, तुम कहोगे भैया मुसलमानों का परहेज हो गया। नहीं, उनका भी नहीं हुआ। गुरु महाराज जब नामदान देते हैं तो हिंदुओं के लिए हिंदी में और मुसलमानों के लिए उर्दू में नाम देते थे कि जिसको तुम खुदा कहते हो और जिसको अल्लाह कहते हो वो कौन है, इसका भी वो बताते थे भेद। वो कौन है और कौन से मंडल में बैठा हुआ है और कैसे वहां तक तुम पहुंचोगे और कैसे वहां तक तुम जाके उसका दर्शन और दीदार करोगे, सब कुछ बताते थे। सबका भेद बताया, सब मंडलों का वर्णन किया, हर मंडल की बात बताई उन्होंने। कितने तत्वों का शरीर वहां है, राम कितने तत्वों के शरीर में बैठे हैं, कृष्ण कितने तत्वों के शरीर में बैठे हैं, और जो मानसरोवर है वो कहाँ है, भंवर गुफा कहाँ है, सबका भेद गुरु महाराज ने बताया। सबका, क्योंकि वो जानते थे, वो आते जाते थे, उनमें ले जाने की सामर्थ्य थी। और जिनमें सामर्थ्य नहीं है वो क्या भेद बताएंगे और कैसे हमको ले जाएंगे। तो बहनों भाइयों, इस बात का अफसोस नहीं करना कि हाय मेरी माता मैया छूट गई, मैं तो हनुमान जी की पूजा करता हूं वो छूट गए, मैं तो राम का भक्त था वो राम के भक्त, मैं तो मंदिर में जाता था। अरे मंदिरों में जाते जाते तुम्हारे पैर छलनी हो गए, मस्जिदों में सिजदा करते करते सिर घिस गया, ना भगवान का दर्शन हुआ और ना खुदा का दीदार हुआ। एक को जब संत मिले थे तो उन्होंने लिखा है बुल्ले साहब ने, वेद पुराणा पढ़ पढ़ थक गया, सिजदे करते घिस गया मत्था, और नारव तीरथ नारव मक्का, और जिल पाया तन दिल विच यार, जिन पाया तन दिल विच यार, कि मुझको तो मेरे अंतर में ही, मुझे बेटा हल नहीं, अंतर में ही मुझको मेरे परमात्मा का, मेरे खुदा का मुझको दर्शन हो गया। थक गए लोग मंदिरों मस्जिदों में जाते, बहुत से कहते हैं भैया चलो चारों धाम परिक्रमा कर आए, चारों धाम घूमे आए, भगवान मिल जाए। मैं किसी को मिला क्या? किसी को परमात्मा मिला चारों धाम में? नहीं। बल्कि और क्या हुआ, तुम्हारा मन तो जस का तस रहा, आ जाओ, और तुम उस गंदे मन के साथ और अपनी गंदी वृत्तियों के साथ, गंदी भावना के साथ तुम कहां गए? तीर्थ करने। क्या सोच के गए थे कि मैं गंदगी को लाद के जा रहा हूं और मेरी गंदगी वो तर जाएगी और मुझे परमात्मा का दर्शन दीदार भी हो जाएगा। और अच्छी तरह बैठ जाओ। तो हुआ क्या कि तीरथ को जो अंग चले, कौन कौन से दो अंग लेके गए थे तुम? अपने तीरथ तो गए थे, बस में बड़ा भारी टिकट लिया था तुमने, वीडियो को जा रही थी 2x2 वाली, लेकिन संग में क्या लेके गए थे तुम? कि तीरथ को दो अंग चले और चित चंचल मन चोर। तुम्हारा चित्त तो चंचल था और मन चोर था। और इत से पाप कछु ले चले, वो
मुख से लाए कछु और। जब तुम्हारी भावना गंदी थी, जब तुम्हारे विचार गंदे थे, तुम्हारी सोच गंदी थी, तो तुम पुण्य कमाने गए थे। जहां जा रहे थे वहां तुम पाप ही कमा रहे थे। और जिसकी अच्छी भावना है, जिसे सर्वत्र परमात्मा नजर आता है, उसे घर में भी बैठ के परमात्मा नजर आ रहा है, और तीर्थ में चला जाए तो वहां भी उसको परमात्मा ही नजर आएगा। बोलिए प्रेम से। जिस ओर निगाहें जाती हैं उसके ही दर्शन पाती। जैसी तुम्हारी भावना है, जैसी भावना लेके जाओगे वैसा ही तुमको सब कुछ दिखने वाला है। कि जाकी रही भावना जैसी, और प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जैसी भावना लेके चले और वैसा ही तुमको परमात्मा का दर्शन हुआ। सामने सामने परमात्मा खड़ा है, लेकिन अगर तुम्हारी भावना अच्छी नहीं है तो वो तुमको परमात्मा नजर नहीं आएगा। एक माताजी प्रेमनगर को ले गई, ये इनकी परिचित थी। प्रेमनगर में गुरु महाराज आए थे, तो अब जब गुरु महाराज अब दर्शन देने आए तो मेरे पास ही खड़ी थी। मुझसे कह रही थी, यही है बाबा जय गुरुदेव, यही है बाबा जय गुरुदेव। इनमें मुझे परमात्मा कहीं नजर नहीं आ रहा। ये कैसे परमात्मा हो सकते हैं? बाबा जी कहो इनको तो। मैंने कहा माता जी, हमको तो परमात्मा नजर आ रहा है? नजरों से जुदा था तो नजरों का कसूर था। तुम्हारी नजरों का कसूर है, तुम्हें दृष्टि दोष है कि सामने परमात्मा खड़ा है, सामने एक परमात्मा स्वरूपी गुरुदेव खड़े हैं, और तुम कह रहे हो मुझको कि इंसान नजर आ रहे हैं। ना वो मुझसे दूर था और ना मैं उससे जुदा था, और नजरों से दूर था तो नजरों का कसूर था। सामने परमात्मा भी खड़ा हो ना तो परमात्मा नजर नहीं आता है, वो इंसान नजर आता है। वो कौरव पांडवों की जब लड़ाई शुरू होना थी ना, तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, जो गीता का ज्ञान है ना, वो गीता का ज्ञान ऐसी जगह भगवान ने दिया है कि जहां आदमी थर-थर कांपता है डर के मारे कि सामने दुश्मन खड़े हैं, वो इतने हथियार लिए खड़े हैं कि अभियानी लड़ाई शुरू होने वाली है, मेरा कचूमर निकलने वाला है, मुंह से शब्द नहीं निकल सकते। वो ऐसी विषम परिस्थिति में भगवान कृष्ण ने अपना रथ चला रहे थे भगवान अर्जुन का, और ले जाके दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया, बीच में खड़ा कर दिया। और वो दुर्योधन क्या कह रहा, दुर्योधन कह रहा, अरे सारी मर्यादाएं तोड़ते चले जा रहे हैं, इधर कोई बढ़ते चले आ रहे हैं, लड़ाई शुरू कर दो, मार दो इनको। और भीम वो कह रहे, भीष्म कह रहे, रुको जरा रुको, वो क्या कर रहे हैं, उनकी लीला तो देखो, आप समझो तो सही क्या कर रहे हैं। वो भगवान है, भीष्म को वो भगवान नजर आ रहे, और दुर्योधन को वो दुश्मन नजर आ रहे। और जब वहां खड़े करके रथ को, अच्छा 18 अध्याय का ज्ञान भगवान कृष्ण ने दिया तो समय तो लगा हो, 18 अध्याय के श्लोक सुनाए हैं अर्जुन को, तो समय तो बहुत लगा होगा है। लेकिन वो क्या समझ रहा, वो दुश्मन समझ रहा उनको। लेकिन वो भीष्म क्या कह रहे कि काश इनके वचन मेरे कानों तक आ जाते। ये जो बोल रहे हैं ये साधारण इंसान नहीं है, दिव्य पुरुष है, ये परमात्मा है। और इनकी वाणी अगर मैं सुन लेता तो मैं धन्य हो जाता, मेरा उद्धार हो जाता। लेकिन वो इतनी दूर बोल रहे हैं कि मुझे मेरी तक आवाज ही नहीं आ रही है। तो भगवान सामने भी हो, हमारे अंदर पाप का जखीरा भरा हुआ है तो हमको भगवान नजर नहीं आता है। और इसी तरह से परमात्मा की वाणी, गुरुदेव की वाणी, चाहे तुम्हारी कितने ही हितकारी हो, चाहे सुन के तुम्हारी आत्मा का हृदय परिवर्तन हो जाए, तुम एकदम भगवान की ओर दौड़ पड़ो,
लेकिन दुष्ट लोगों को वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। और यदि आपको अच्छी लग रही है तो तुम ये समझ लेना कि मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद परमात्मा का, गुरुदेव का मिल रहा है। मुझे वो धन मिल रहा है, मुझे वो खजाना मिल रहा है जिसकी मैंने जीवन में कभी कल्पना नहीं की है। क्योंकि जिनको सत्संग भाने लगता है उनको गुरुदेव भी अच्छे लगने लगते हैं और उनको परमात्मा भी अच्छा लगने लगता है। तो एक दिन यही सत्संग, यही गुरु वचन सुनते सुनते, आप भगवान का भजन करते करते, आप सिमरन ध्यान करते करते, सत्संग सेवा करते करते एक दिन आप परमात्मा में विलीन हो जाओगे, परमात्मा में लीन हो जाओगे और परमात्मा और गुरुदेव के प्यारे हो जाओगे। तो बोलिए प्रेम से। अब मैं अपने वचनों को विराम देता हूँ। मेरे वचन तो नहीं थे, माफ करना, समय कम है। बोलिए प्रेम से। धर्म कांटे से